तो गाइज आज हम लोग आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत खूबसूरत से अरिथमेटिक डीआई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस बार चाहे आपका एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम हो, ठीक है, या आईपीएस पीओ मेंस का एग्जामिनेशन है, अरिथमेटिक डीआई तो पूछा ही जाएगा। तो मेक श्योर जो है अरिथमेटिक डीआई से डरने की बजाय उसको आप प्रैक्टिस करो। और रियल जो अरिथमेटिक डीआई आपको पूछा जाएगा वो क्या होगा भाई, कंसेप्चुअल होगा। आजकल जो मॉक्स में आपको डरावने, लेंथी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है रियल एग्जाम क्वेश्चन है, मेमोरी बेस है, आईपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज क्या है कि इस अरिथमेटिक डीआई में आपको पाइप एंड सिस्टर्न और मेंसुरेशन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करके इस बहुत खूबसूरत क्वेश्चन को बनाया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि भाई जो रियल एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो खूबसूरत क्वेश्चन होते हैं। मतलब जो एसबीआई पीओ मेंस रियल एग्जाम, आईपीएस पीओ मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। मतलब ऐसा नहीं उसमें हो कि आप उलझे हुए रहोगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल होगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग डायरेक्शन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन टेबल शोज द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ 4 राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल टैंक। मतलब क्या है, मेरा टेबल है एक, उसमें क्या दिया गया है, चार तरह का टैंक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया गया है। अब किसी में डब्ल्यू वाई जेड का दिया गया है और एक्स का क्या है, मिसिंग है। ठीक है, हाइट दिया गया है, तो डब्ल्यू एक्स वाई का दिया गया है, जेड का मिसिंग है। ठीक है, और क्या दिया गया है, द गिवन डाटा ऑल्सो डिपिक्ट्स टाइम टेकन टू फिल और एम्प्टी द टैंक। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा उसको फिल करने में और एम्प्टी करने में टैंक को, वो भी दिया गया है। इनलेट पाइप आपका ए बी है और एक आउटलेट पाइप है सी। ठीक है, तो टाइम टेकन जितना ए लेता है टैंक को फिल करने में आवर्स में, वो आपको दिया गया है। ठीक है, और किसी का मिसिंग भी है। और रेशियो दिया गया है कि पाइप बी जो है कितने टाइम में फिल कर लेगी और जो पाइप सी है कितने टाइम में एम्प्टी कर देगी, मतलब खाली कर देगी, उसका रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो अब हम मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नोट को ध्यान से पढ़ना, नोट में जो है आपका बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको कभी मिस मत करना। तो इसमें क्या है भाई, ratio between time taken by pipe B and pipe C different because pipes were used by the operator in different ways for different tank। मतलब कह रहा है जो रेशियो है पाइप बी और पाइप सी का डिफरेंट होगा, क्योंकि पाइप जो है डिफरेंट ऑपरेटर द्वारा यूज किया जाता है डिफरेंट तरीके से। ठीक है, और डिफरेंट टैंक के लिए। तो इसमें जो रेडियस ऑफ टैंक जेड है ये 10.5 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो जो जेड का जो रेडियस है ये आपको दिया गया 10.5 मीटर है। तो क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन इसको यूज करेंगे। तो अब मेरे पास इतना जानकारी, अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आता है क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ इनिशियली एम्प्टी टैंक डब्ल्यू इज फिल्ड इन 1 आवर। मतलब इनिशियली जो टैंक डब्ल्यू था खाली था, तो उसको 1 घंटे में मतलब कितना वॉल्यूम फिल कर लिया जाएगा। ठीक है, व्हेन ऑल 3 पाइप्स वेर ओपन साइमेंटसली, मतलब जब पाइप ए बी सी तीनों खुला रहे, और ए बी इनलेट पाइप है मतलब वो टैंक को भरेगा और सी खाली करेगा। और क्या दिया गया है, टाइम टेकन बाय पाइप सी इज 30 आवर। अब सी तो आउटलेट पाइप है, मतलब 30 आवर्स में ये पूरे टैंक को डब्ल्यू को खाली कर देती है। ठीक है, तो मेरा जो टैंक डब्ल्यू है ये क्या है भाई, सिलिंड्रिकल शेप का है ना, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका टैंक डब्ल्यू, और मुझे दिया गया है ये मेरा जितना सारा शेप है सब राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये जो है आपका क्या है भाई, टैंक डब्ल्यू है। ठीक है, ये जो है इसका हाइट है और जो है आपका रेडियस है। ठीक है, तो इसका हाइट मान लो h है और रेडियस r है। ठीक है, तो गाइज देखो इसमें क्या दिया गया, कह रहा है कितना वॉल्यूम फिल कर लिया जाएगा 1 घंटे में, जब तीनों पाइप मेरा क्या हो, साथ में चालू रहे। अब देखो इसको जो है, एक है पाइप ए जिसको फिल कर रहा है, बी जो है पाइप इसको फिल कर रहा है, और जो सी है वो इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये इनलेट पाइप है दो, मतलब ए और बी क्या है, इनलेट पाइप है, और ये क्या है, आउटलेट पाइप है। तो पाइप एंड सिस्टम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया। जिसने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा उसको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज देखो अब हमको क्या दिया गया है, टाइम टेकन सी जितना लेता है वो 30 आवर है। ठीक है, तो 30 आवर्स लेता है, तो ये तो मेरा भाई आउटलेट पाइप है ना, तो ये तो खाली करेगा, तो इसको माइनस लिख देते हैं, मतलब खाली करेगा। ठीक है, अब गाइज देखो हमको क्या दिया गया है, जो है आपका टैंक डब्ल्यू के लिए क्या दिया गया है कि रेशियो जो है बी को जितना फिल करने में लगता है और सी को जितना खाली करने में लगता है वो 2:3 है। ठीक है, मतलब बी को जितना फिल करने में टाइम लगता है और सी को जितना एम्प्टी करने में टाइम लगता है, जो है डब्ल्यू टैंक के लिए 2:3 है। तो ये मेरा 30 आवर्स दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरा बी का कितना हो जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा। मतलब क्या हो गया
कि बी जो है टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगी, 20 घंटे में, क्योंकि बी मेरा क्या है भाई, ये प्लस लिखता हूँ क्योंकि ये इनलेट पाइप है ना, बी देखो इनलेट पाइप है ना, ठीक है। तो गाइज देखो, अब मेरा क्या है, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ऊपर में दिया गया है कि ए पे ए जो पाइप है वो 10 घंटे में टैंक डब्ल्यू को फिल कर देती है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, ये तो हमको ऊपर डाटा दिया गया है कि जो पाइप ए जो है डब्ल्यू को 10 घंटे में फिल कर लेती है, ठीक है। अब ये भी क्या है, मेरा इनलेट पाइप है जिसको प्लस लिख लेते हैं। तो अब गाइज क्या है मेरा कि जो ए बी सी तीनों पाइप साथ में खुला हुआ है, ठीक है। तो तीनों जो है ए बी सी जो है, अगर तीनों खुला रहे तो 1 घंटे में भाई ये कितना भर देगी, टैंक को कितना भर देगी। तो ए जो है ये 10 घंटे में पूरा भरती है, तो 1 घंटे में 1/10 पार्ट फिल करेगी, ठीक है। प्लस क्या है, बी जो है 20 घंटे में पूरा भर देती है टैंक को, तो 1 घंटे में 1/20 पार्ट भरेगी, ठीक है। और सी जो है 30 घंटे में पूरा खाली कर देती है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगी, 1/30, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 - 2, यानी कितना हो गया, 7/60। मतलब क्या हो गया, ए बी सी अगर तीनों ओपन रहे, ये इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, तो जो है 7/60 पार्ट जो है इसका जो है, ये जो टैंक है आपका, इसका क्या होगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या है, टैंक डब्लू है, तो इसको लिख लेते हैं, ये है टैंक डब्लू, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ इनिशियली एम्प्टी टैंक डब्ल्यू इज फिल्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, हमको क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो गाइज देखो, इसका जो वॉल्यूम है मेरा कितना दिया गया है, जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है ना डब्ल्यू का, 38,808 है। तो इसका जो वॉल्यूम है डब्ल्यू का कितना है भाई, 38,808 है, ठीक है। इतना क्यूबिक मीटर है, मीटर क्यू है, ठीक है। तो गाइस अब हमको बोल रहा है कि 1 घंटे में अगर तीनों पाइप अगर चालू रहे तो कितना इसका फिल हो जाएगा। तो जब तीनों पाइप साथ में चालू है तो मेरा इसका कितना, 7/60 जो है पूरे कैपेसिटी का फिल होता है, ठीक है। तो 7/60 फिल होता है, मतलब 7/60, और जितना वॉल्यूम रहेगा डब्ल्यू टैंक का उतना ही फिल होगा ना। तो वॉल्यूम कितना है इस टैंक का, सिलिंड्रिकल जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा नियरली जो है, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4527.6 आ जाएगा, ठीक है। इतना जो है आपका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो कह रहा है अगर 1 घंटे में कितना फिल हो जाएगा, इतना जो है आपका क्यूबिक मीटर वॉल्यूम फिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, क्या था भाई, आपका जो टैंक डब्ल्यू है उसको ए बी सी तीन पाइप मतलब मिलके चालू रहता है, ए बी क्या करता है उसको भरता है, सी क्या करता है खाली करता है। तो ए बी सी का हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में ये कितना पार्ट फिल करेगा, तो 7/60 करता है। अब जो पूरा डब्ल्यू वॉल्यूम है उसका इतना है, तो हम लोग क्या क्या निकालना है कि 1 घंटे में कितना फिल करेगी। तो 1 घंटे में जो है 7/60 पार्ट पूरे वॉल्यूम का करती है, तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना जो वॉल्यूम है इसको वो 1 घंटे में फिल करेगी, 4527.6। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत, मतलब मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट को जो है आपका पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो रियल एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में भी आपको इसी तरह के अरिथमेटिक डीआई पूछे जाएंगे, जहां पे दो कॉन्सेप्ट को साथ में यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। चलो गाइस, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत खूबसूरत है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं इस पाइप एंड सिस्टम डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पाइप बी कैन अलोन फिल द टैंक एक्स इन 36 आवर। तो अब टैंक एक्स जो है इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एक बार। टैंक एक्स के बारे में क्या पता है हमको भाई, देख लो यहाँ से, टैंक एक्स का जो है हाइट दिया गया है मुझे, लेकिन वॉल्यूम पता नहीं है, वॉल्यूम क्या है ये पता नहीं है, लेकिन हाइट जो है टैंक एक्स का ये हमको पता है, कितना है भाई, 10 मीटर है। चलो मीटर मान लेते हैं, यूनिट 10 यूनिट है, ठीक है। अब जो है टाइम टेकन जो है, ए पाइप इसको कितने टाइम में फिल करती है, टैंक एक्स को 12 घंटे में फिल करती है, ठीक है, 12 आवर्स लेती है। और ये इनलेट पाइप है तो प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है जितना टाइम बी लेती है फिल करने में और जितना टाइम सी लेती है एम्प्टी करने में, तो ये कितना है भाई, 3:2 है टैंक एक्स के लिए, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, पाइप बी जो है इसको अकेले कितने दिन टाइम में भर लेता है, 36 घंटे में। तो ये 36 घंटा आपको दिया गया है, 36 आवर है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 24 आवर्स हो जाएगा ना। तो मतलब जो है हमको ये पता चल गया कि जो बी पाइप है वो 36 घंटे में टैंक को अकेले भर लेती है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। और जो सी है कितना टाइम में खाली कर देती है भाई, 24 घंटे में, क्योंकि हमको रेशियो दिया गया है ना, वो तो हमको क्वेश्चन में ही दिया गया, तो इसको माइनस लिख लेते हैं, मतलब क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, ठीक है।
तो अब क्या कह रहा है भाई, वेन ऑल थ्री पाइप्स वेयर ओपन फॉर 1 आवर। अब तीनों पाइप साथ में खुला रहे, जब तीनों पाइप साथ में खुला रहे तो भाई 1 घंटे में जो क्या बोल रहा है, देन द वॉल्यूम ऑफ टैंक एक्स फील्ड वाज अप्रोक्सीमेटली 428। मतलब तीनों अगर साथ में खुला रहे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक एक्स कितना भर जाता है भाई, अप्रोक्सीमेटली 428 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ टैंक एक्स। हमको क्या निकालना भाई, टैंक का रेडियस क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो अब गाइस थोड़ा दिमाग लगाओ, तीनों जो है मेरा क्या है, मेरा फिर से बना लेते हैं भाई, आपका जो टैंक एक्स है ये, ठीक है, ये क्या है, टैंक एक्स है। तो सारा जो आपका शेप है वो क्या है, राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप है, तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, ये इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, और ये क्या है, हाइट है। चलो रेडियस जो इसका है इसको आर एक्स मान लो और हाइट को मान लो एच एक्स। ठीक है, क्योंकि ये टैंक एक्स है आपका। तो अब इसमें क्या है, ए जो है इसको फिल कर रही है, बी इसको क्या कर रही है, फिल कर रही है, और सी जो है इसको खाली कर रही है, सी आउटलेट वाला है। तो अगर ए बी सी तीनों चालू रहे तो 1 घंटे में ये कितना फिल होगा, मान लो ए बी सी तीनों साथ में अगर चालू रहे तो 1 घंटे में कितना फिल होगा। देखो ए अकेले 12 घंटे में फिल करती है तो 1 घंटे में 1/12 पार्ट फिल करेगी, प्लस जो है बी अकेले 36 घंटे में पूरा फिल करती है तो 1 घंटे में 1/36 फिल करेगी। सी पूरा 24 घंटे में खाली करती है तो 1 घंटे में 1/24 पार्ट खाली करेगी, यही होगा ना। तो गाइज यहाँ पे देखो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, 72 हो जाएगा, यानी ये 6 + 2 - 3, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 2 8 हो गया, 5/72। मतलब अगर ए बी सी तीनों चालू रहे 1 घंटे में इतना जो पार्ट है वो उसको क्या करेगी, फिल कर देगी। ठीक है, इतना पार्ट को क्या करेगी, फिल कर देगी। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि when all three pipes were opened for 1 hour, volume of the tank X filled was approximately 428 cubic meter per hour। तो जो ये हमको कितना दिया गया भाई, जो इतना है ये हमको कितना दिया गया कि 428 है, ये दिया गया है ना, इतना क्यूबिक मीटर पर आवर फिल होता है, तो इतना पार्ट फिल होता है या इतना एब्सोल्यूट क्वांटिटी फिल होता है, दोनों तो इक्वल हो जाएगा, इतना पार्ट इतने के बराबर है। तो अब हमको क्या चाहिए, इसका जो है पूरा पार्ट कितना हो जाएगा। अब सोचो ये जो पूरा वॉल्यूम है मान लो 1 यूनिट होगा, क्योंकि 5/72 तो उसका पार्ट है, तो फुल पार्ट कितना होगा, इसका जो 1 पार्ट होगा वो हमको निकाल लेंगे, यानी वही क्या हो जाएगा आपको, वॉल्यूम हो जाएगा ना। इसका जो एक्स का है वॉल्यूम वही हो जाएगा, तो इसका 1 पार्ट वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 428 × 72 बाई क्या हो जाएगा, पाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मेरा वॉल्यूम ऑफ टैंक एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक एक्स हो गया। तो हमको क्या चाहिए, देखो हमको पूछ रहा है रेडियस ऑफ टैंक एक्स क्या होगा, रेडियस पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले हमको हाइट क्या है टैंक एक्स का, इसको देखते हैं। इन्फॉर्मेशन दिया गया मुझे हाइट का, बिल्कुल दिया गया है, हाइट 10 मीटर है भाई। जो टैंक इसका जो हाइट है ये 10 मीटर है। तो अब देखो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है, हाइट ऑफ सिलेंडर, यही होता है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर का तो वॉल्यूम यही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जो है ये मुझे कितना निकाला है मैंने, ये जो 1 पार्ट है वही तो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कितना है, 428 × 72 बाई क्या है, 5 है। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, ये 22/7 लिख लिया, रेडियस एक्स स्क्वायर लिख लिया, हाइट कितना है 10 मीटर लिख लिया। तो अब तो रेडियस आपको आसानी से निकल जाएगा, बस क्या है आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो आर एक्स स्क्वायर है ये आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो है 196 आ जाएगा। ठीक है, तो आर एक्स कितना आ जाएगा, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 14 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही तो पूछ रहा था, रेडियस ऑफ टैंक एक्स क्या होगा, तो नियरली 14 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी ज्यादा टफ था क्या। आपको बस ये पता करना था ए बी सी अगर तीनों एक साथ ओपन रहे तो 1 घंटे में कितना फिल करता है। अब क्वेश्चन में वो ऑलरेडी मुझे दिया गया है, तो इतना पार्ट जो है 428 है, तो पूरा उसका जो 1 पार्ट होगा ये तो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा ना, पूरा 1 पार्ट तो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना है निकल जाएगा। अब हमको हाइट पता है तो रेडियस जो है उसका सिलेंडर का आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस 14। तो देख रहे हो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन और पाइप एंड सिस्टम दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज करके इतना खूबसूरत क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी बहुत मजेदार है, उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, होपफुली आप एंजॉय कर रहे होगे बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल से क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो आप लोग लेंथी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाते हैं उसको बनाने में आपको मजा भी नहीं आता होगा, जो आजकल मॉक्स और जो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपको मिलते हैं देखने को, लेकिन रियल जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट होता है इतना खूबसूरत होता है कि आपको बनाने से मजा आ जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है,
व्हेन ऑल द थ्री पाइप्स वेयर ओपेन्ड साइमल्टेनियसली, मतलब सारा पाइप साथ में खुला रहे, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जेट फिल्ड इन 1 आवर इज 3575 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो अब टैंक जेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो टैंक जेड का क्या सीन है भाई, हम लोग लिख लेते हैं। टैंक जेड के बारे में पता है, इसका वॉल्यूम जो है टैंक जेड का कितना मुझे दिया गया है, 19,250 यूनिट है, ठीक है। क्यूबिक मीटर होगा या यूनिट है, इतना रहने देते हैं। अब जो हमको और क्या दिया गया है भाई, कि टाइम जो लेता है पाइप बी फिल करने में और सी खाली करने में, उसका रेशियो कितना है भाई टैंक जेड के लिए, 2:5 है। तो इसको इन्फॉर्मेशन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पे देखो नोट में जो था, रेडियस ऑफ टैंक जेड मुझे 10.5 मीटर दिया गया था, तो इसको भी लिख लेते हैं। 10.5 मीटर है ना, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हमको क्या चाहिए भाई, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर तीनों पाइप ए बी सी साथ में खुला रहता है, ए बी सी तीनों साथ में खुला रहता है, तो 1 घंटे में कितना भर देता है भाई, कितना भर देता है, 3575 जो है, इतना क्यूबिक मीटर पर आवर भर देता है। ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, पाइप बी अलोन कैन फिल 25% ऑफ द टैंक इन 3.5 आवर, ठीक है। तो पाइप बी जो है, ये 25% टैंक को कितने टाइम में भर देती है, अकेले 3.5 आवर्स में, यानी कितना 7/2 आवर्स बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो गाइज जो बी जो है, पूरे टैंक को कितने में भर देगी, 100% को कितने टाइम में भर देगी, 7/2 × 4 कर देंगे, तो मतलब जो है 14 घंटे में जो है ये पूरे टैंक को फिल कर देगी। अब देखो बहुत फिर से खूबसूरत कॉन्सेप्ट आ गया, जब बी 14 घंटे में फिल कर देगी, तो हमको रेशियो पता है बी का फिल करने का, सी का एम्प्टी करने का, तो ये कितना हो जाएगा 35 आवर्स। तो मतलब जो है सी बी फिल कितने में करेगी, 14 घंटे में इसको भर देगी पूरे टैंक को, अकेले अगर चालू रही, ठीक है। और सी कितने में खाली कर देगी भाई, 35 घंटे में पूरे टैंक को वो खाली कर देगी, क्योंकि ये क्या है, आउटलेट पाइप है। तो गाइस देख रहे हो कितना खूबसूरत है। अब देखो, और हमको तो ये तो नहीं पता है भाई कि पाइप ए जो है कितने टाइम में फिल करेगी, जेड के लिए ये पता नहीं है, तो इसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो इसमें कह रहा है इन हाउ मच टाइम कैन पाइप ए कैन फिल द 40% ऑफ द टैंक अलोन, मतलब जो पूरे टैंक का 40% है उसको पाइप ए कितने टाइम में फिल कर देगी, ठीक है। तो गाइज अब देखो, अब फिर से कॉन्सेप्ट का यूज होगा। हमको क्या दिया है कि ए बी सी अगर तीनों ओपन रहे, ये मेरा इनलेट पाइप है, इनलेट है, और ये आउटलेट है, तो 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पर आवर भर देती है। तो गाइज देखो, अगर जो है आपका ए जो है, मान लेते हैं जो 1 घंटे में 1/a पार्ट भरती है, अब बी कितना भरती है भाई, बी तो पता है 14 घंटे में पूरा भरती है, तो 1 घंटे में 1/14 भरेगी। और सी कितना, सी तो खाली कर रही है, 35 घंटे में पूरा खाली करती है, तो 1 घंटे में 1/35 पार्ट खाली कर देगी, ठीक है। तो गाइज ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये जो है, अब देखो अब यहीं पे कॉन्सेप्ट का बात आ जाता है, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ टैंक जेड बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, इत्मीनान से समझाता हूँ, कोई बात नहीं है। आपको मैं चाहता हूँ कि नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी बच्चे हो, उसको भी ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो मेंस के क्वेश्चन में बिल्कुल हड़बड़ी मत करो, आराम से सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट सीखो क्या है। अब जो ये मेरा टैंक जेड है, इसको जो है ए फिल कर रही है, बी फिल कर रही है, और सी क्या कर रही है, खाली कर रही है, ठीक है। अब जो है हमको देखो, ए बी सी तीनों चालू रहती है, तो 1 घंटे में 3575 मीटर क्यूब पर आवर से इसको भर रही है। तो मतलब जो पूरा वॉल्यूम कितना है इसका भाई, पूरा वॉल्यूम तो इसका 19,250 है ना। तो मतलब जो है ये कितना पार्ट फिल हो जाएगा 1 घंटे में, इसका कितना हो जाएगा, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 3575 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 19,250, इतना वॉल्यूम फिल होगा कि नहीं। देखो ये आपका क्या है कि जो पूरा 19,250 इसका पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, पूरा वॉल्यूम है। और ये 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है, इतना। तो मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में कितना पार्ट फुल वॉल्यूम का फिल हुआ, जितना पर आवर फिल हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, वही हो जाएगा ना फ्रैक्शन। तो होपफुली आप समझ गए होगे। तो इसको आप सॉर्ट आउट करो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 715 हो गया, ये कितना हो गया, 5 तिया 15, 4 5 अट्ठे 40, 3850 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 से फिर जाएगा, ये आपको 5 का 143 हो गया, ये कितना हो गया, 5 सत्ते 35, 3 770। अब देखो ये 11 से चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13, और ये 70, ठीक है। तो देख रहे हो कितना कैलकुलेशन भी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/70, और इसको इधर ले आते हैं 1/14 प्लस 1/35। अब देखना इसको खूबसूरत तरीके से मैं आपको बताता हूँ आइडिया। इसमें क्या करो, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, इसमें 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो। तो अब ये कितना हो गया,
इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट टेक्निक भी यूज करो। तो ये कितना हो गया 5/70 प्लस ये कितना हो गया 2/70। अब देखो कितना खूबसूरत है, नीचे 70 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा 13 2 15 5 10/70 यानी कितना हो गया 1/7। तो 1/7 अब क्या हो गया, मतलब जो है ए जो है 1 घंटे में कितना भर रही है भाई, 1 घंटे में 1/7 पार्ट फिल कर रही है टैंक जेड का, ठीक है। तो ए जो है पूरा कितने टाइम में फिल कर देगी, पूरे टैंक को अकेले खुली रही तो 7 घंटे में, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि 100% जो है ये कितना टाइम में फिल कर देती है ये टैंक को 7 घंटे में। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इन हाउ मच टाइम कैन पाइप ए कैन फिल द 40% ऑफ द टैंक अलोन। लेकिन हमको तो बोल रहा है बस 40% भरना है ए को, तो कितने टाइम में फिल कर देगी भाई ए 7/100 × 40, कितने आवर सिलेगी ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 5 यानी कितना हो गया, ये हो गया 14/5 आवर्स। तो ये कितना हो गया 2.8 आवर्स, मतलब 2.8 आवर्स में जो है ये 40% टैंक का फिल कर देगी। तो इसमें क्या मेरा ऑप्शन हो जाएगा भाई 2.8 आवर्स विल बी द आंसर। तो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। कंसेप्ट अगर आपके पाइप एंड सिस्टम मेंसुरेशन के क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो कि नहीं मेंस में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। गाइज इस तरह के क्वेश्चन ही जो है आपको रियल एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अरिथमेटिक डीआई के इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर इस तरह के एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करो। लेंथी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन जो सॉल्व करके आप डिमोटिवेट होते हो, इससे अच्छा इस तरह के खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन के सॉल्व करो जो रियल एग्जाम में एक्चुअल में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस अरिथमेटिक डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है अनदर टैंक एम हैज इट्स हाइट इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। एक नया टैंक एम है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये जो टैंक है इसके बारे में बताया मुझे, रेडियस और हाइट का रिलेशनशिप दिया है जो मेरा ऑलरेडी जो है आपका सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, ये क्या है मेरा नया टैंक एम है, ठीक है, ये है मेरा टैंक एम। तो ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप ही होगा, तो इसका भी जो है कुछ हाइट होगा कुछ रेडियस। तो इसका हाइट मान लो एच एम है और रेडियस क्या है आर एम है, ठीक है। तो इसको भी इनलेट पाइप फिल करेगी और आउटलेट पाइप इससे पानी निकालेगी। तो इसमें क्या है अनदर टैंक एम एज इट्स हाइट कितना है, इसका हाइट जो है एम का 20% ज्यादा है, मतलब 6/5 है किसका भाई दैट ऑफ वाई। तो वाई का आप देख लो यहाँ से, वाई का मेरा कितना हाइट है 35 है। तो इसका कितना हो जाएगा ये 7 हो गया यानी 42 यूनिट्स हो गया हाइट एम का। और रेडियस कितना है एम का, ये भी 20% ज्यादा यानी 6/5 है दैट ऑफ डब्लू। तो डब्लू का जो हाइट है डब्लू का रेडियस के, ठीक है, तो डब्लू का रेडियस कितना है भाई। तो गाइज देखो हम लोग ने स्टार्ट में जो था डब्लू का रेडियस निकाला हुआ था। डब्लू का रेडियस आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम आपको दिया है डब्लू का कितना है 38808 इतना यूनिट है। तो आपका सिलिंड्रिकल शेप का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जो रेडियस है डब्लू का, और हाइट कितना दिया गया है हाइट 28 है। तो यहाँ से आप जो निकालोगे रेडियस डब्लू का तो ये आ जाएगा आपको 21 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो 21 यूनिट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो कितना हो गया, ये हो गया आपको 6 × 21/5। तो ये आ जाएगा आपको अप्रोक्स नियरली आ जाएगा 25.2 मीटर आ गया, ठीक है। तो अब हमको हाइट पता चल गया, रेडियस पता चल गया टैंक एम का, तो हमको क्या वॉल्यूम तो निकल जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक डब्ल्यू एंड एम टुगेदर, ठीक है। तो अब देखो टैंक एम का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने आपको मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता रखा है। सिलिंड्रिकल शेप का टोटल एरिया क्या होता है 2π/m², मतलब जो ये बेस का एरिया होता है बेस वाला सर्किल का दोनों का एरिया का सम, और जो ये कर्व सरफेस एरिया है उसका सम होता है। तो ये कितना हो जाता है 2π/m/h m, यही होता है ना। तो यानी अगर 2π/r/m कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाता है r m + h m, यही होता है ना। तो अब देखो हमको सारा चीज पता है तो फटाफट निकाल लो, ये 44/7 हो गया, आर एम कितना है आपको 25.2 है, ठीक है, और आर एम प्लस एच एम कितना है 25/2 + 42, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 × 21 3.6 हो गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा 10644.48, ठीक है। तो आप चेक कर लेना इतना जो है मीटर स्क्वायर आ जाएगा या इतना यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, जो तो आपका जो डब्लू टैंक है उसका भी टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो डब्लू जो टैंक है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फिर से लिख लेते हैं, वो 2π/r w क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू, यही हो जाएगा ना। तो अब देखो
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 44/7। रेडियस कितना है, डब्ल्यू जो है रेडियस 21 यूनिट है, ये इतना निकलेगा आपको। और हाइट कितना है 28 है, ठीक है। तो ये 21 है और ये कितना है 21 + 28 है, ठीक है। ये तो सिंपली इससे चला गया, ये कितना हो गया आपको 132 इंटू 21 + 28 कितना हो गया 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 6468 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इतना यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमको चाहिए दोनों के टोटल सरफेस एरिया का सम। दोनों के टोटल सरफेस एरिया का सम कितना हो जाएगा 10,644.48 प्लस 6468, ठीक है। इतना यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 17,112.48, इतना यूनिट स्क्वायर आपको आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया एम और डब्ल्यू का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर 17,112.48, ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मेंस में देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देखने में खतरनाक लगेगा, लेकिन क्या आपको इतना डिफिकल्ट लगा। इसमें तो टोटल सरफेस एरिया आपको बस फॉर्मूला लगाना था, हाइट रेडियस पता करना था और टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना था, ठीक है। तो रियल एग्जाम में जो होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने में खतरनाक लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो वो इजीली बन जाता है, ठीक है। तो गाइस इस अरिथमेटिक डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या आएगा एंड होपफुली आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है आपको बताया है अप्रोच क्या है अरिथमेटिक डीआई को सॉल्व करने का, ठीक है। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज इसी तरह के आपको अरिथमेटिक डीआई जो है एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में देखने को मिलेंगे। तो अरिथमेटिक डीआई से बच्चे बहुत खौफ खाते हैं, लेकिन जो एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंसेप्चुअल होगा, ऐसा खतरनाक नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में अरिथमेटिक डीआई पूछा जाएगा वो इसी सब टॉपिक पे पूछा जाएगा, पाइप सिस्टम, बोट स्ट्रीम, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिक्सर एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, इसी को यूज करके पूछा जाएगा, ट्रेन्स वाला भी है। तो देखो सारे जो अरिथमेटिक टॉपिक है सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, ताकि जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे उसको आप बना सको। क्योंकि देखा ही आपने कि ये क्वेश्चन क्या था भाई, आपका इतना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर था, ये मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट का भी यूज हुआ, उसमें जो राइट राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, प्लस जो है आपका पाइप एंड सिस्टर्न जो है आपने पढ़ा था उसके भी कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। तो इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं इस बार। क्योंकि भाई आजकल जो लेवल है थोड़ा हाई लेवल हो गया क्वेश्चन का, मेंस में तो हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे ही। तो जो मेक श्योर मैं जो आपको बहुत सारी अभी अरिथमेटिक डीआई प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक है उसके एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेक श्योर मैं भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, रियल एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि सही अप्रोच क्या है इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मेरे अप्रोच को देखो, उससे सीखो और फिर अपना भी कॉमन सेंस लगाओ कि इस अरिथमेटिक डीआई को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा इस खूबसूरत अरिथमेटिक डीआई जो प्रीवियस ईयर आईपीएस पीओ मेंस में पूछा जा चुका था, इसको सॉल्व करने में आप एंजॉय किया होगा। तो इस तरह के भी बहुत सारी मेंस की डीआई आपको आने वाली है, और भी जो हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं रेलिवेंट एग्जाम क्वेश्चन, वो आपको कमिंग टाइम में देखने को मिलेंगे। चलो गाइज टिल द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अब एग्जाम नियर आ रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।